मित्रों, आज हम आपको संख्यावाची शब्द पढ़ाने जा रहे हैं। संख्या 1 से लेकर 10 तक की संस्कृत में संख्या बताने जा रहे हैं। सबसे पहले संख्या के मूल रूप को जानते हैं। संख्या 1, 2 का मूल रूप होता है द्वि, त्रि, चतुः, पंच, षट, अष्ट, नव, 10। और इस प्रकार संख्या के 1 से लेकर 4 तक के 3 लिंगों में रूप होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में 1 को एकः, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम। एकः बालकः, एका बालिका, एकम पत्रम। 2 को पुल्लिंग में द्वौ, द्वौ अश्वौ, द्वौ नरौ, द्वौ बालकौ। इस प्रकार से मक्खी को संस्कृत में मक्षिका बोलते हैं, और अगर 2 मक्खियाँ हैं तो उसको बोलेंगे द्वे मक्षिके। 2 लड़कियाँ हैं तो द्वे बालिके, और 2 महिलाएं हैं तो द्वे महिले। इसी प्रकार नपुंसकलिंग में भी द्वे पुस्तके, फलम फले फलानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। तो द्विवचन में पुस्तके शब्द होता है, तो द्वे पुस्तके, द्वे फले, द्वे वस्त्रे। इस प्रकार से रूप चलते हैं। 3 में पुल्लिंग में त्रयः, जैसे त्रयः गजाः बहुवचन लगेगा, त्रयः बालकाः, त्रयः अश्वाः, त्रयः नराः, ये बहुवचन रूप है। स्त्रीलिंग में 3 को तिस्रः बोलते हैं। स्त्रीलिंग में 3 को तिस्रः कहा जाता है, और इसमें भी बहुवचन रूप लगते हैं, जैसे लता, लते, लताः, आखिरी वाला, माला, माले, मालाः। तो तिस्रः मालाः, 3 मालाएं हैं इसलिए मालाः बोलेंगे। फिर नपुंसकलिंग में भी 3 को त्रीणि बोलते हैं, और इसके भी रूप जैसे फलम फले फलानी होता है, ऐसे चक्रम चक्रे चक्राणी। तो 3 है इसलिए त्रीणि चक्राणी। अगर फल होते तो त्रीणि फलानी। 3 कपड़े होते तो त्रीणि वस्त्राणि। 3 पुस्तकें होती तो त्रीणि पुस्तकानि। 3 पत्ते होते तो त्रीणि पत्राणि। इसके बाद चतुः, मूल संख्या 4 को चतुः बोलते हैं। पुल्लिंग में इसका रूप होता है चत्वारः। तो अगर 4 लड़के हैं या 3 लड़के हैं, बहुवचन रूप, तो चत्वारः बालकाः। यहाँ पर हिरणों के चित्र बने तो चत्वारः मृगाः, चत्वारः नराः, चत्वारः अश्वाः। ये पुल्लिंग के रूप हुए। स्त्रीलिंग में चतस्रः बोलते हैं। स्त्रीलिंग में 4 को चतस्रः कहा जाता है। यहाँ स्त्रीलिंग रूप लिखेंगे चतस्रः बालिकाः, चतस्रः महिलाः, चतस्रः चटकाः। ये स्त्रीलिंग रूप जोड़ते हैं। नपुंसकलिंग में 4 को चत्वारि, 4 को नपुंसकलिंग में चत्वारि, लेकिन यहाँ पर भी बहुवचन रूप लगेगा। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, तो चत्वारि पुष्पाणि। फल होते तो फलम फले फलानी, तो चत्वारि फलानी। वस्त्र होते तो वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि, चत्वारि वस्त्राणि। पुस्तक अगर होती तो हम बोलते पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, चत्वारि पुस्तकानि। बहुवचन रूप लिखा जाता है। लेकिन संख्या 5 से तीनों लिंगों में समान, इसके फिर कोई रूप नहीं चलते हैं। अगर 5 नर होते तो पंच नराः, 5 लड़कियां होती तो पंच बालिकाः, अगर 5 फूल होते तो पंच पुष्पाणि। यानी पंच का कोई रूप नहीं चलेगा। ऐसी षट के भी कोई रूप नहीं चलेंगे, तीनों लिंगों में समान होते हैं। 6 को षट बोलते हैं, षट, और 7 को सप्त, ये भी तीनों लिंगों में समान होते हैं। 8 को अष्ट, 9 को नव, और 10 को दश बोलते हैं हिंदी में, संस्कृत में। इस प्रकार संख्या 1 से 10 तक की आप चित्र सहित कॉपी में ये संस्कृत में संख्या लिखेंगी बच्चों। धन्यवाद।